टोपी वाले मुसलमान हैं। तो ऐसे आलम में आसनसोल के मैं उन तमाम मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो सोनाक्षी सिन्हा को एक मुसलमान की बीवी एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि ना ही उसने ला इलाहा पढ़ा है, ना ही उसने निकाह किया है, और अब वो कुछ साल में या महीने में, बॉलीवुड में तो महीने में बच्चा हो जाता है, 4-5 महीने में बच्चा हो जाता है, इनका तो 9 महीने का इंतजार होता नहीं है। तो कुछ महीने के बाद जब सोनाक्षी सिन्हा को बच्चा होगा तो वो जायज़ होगा या नाजायज़ होगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद है 2 धाकर लेडी, इन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैम मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लव जिहाद को लेकर सामने आते हो, आप लोग हमेशा जो है इस बात को लेकर सतर्क करने की कोशिश करते हो कि लव जिहाद कितना गलत है। तो अभी बॉलीवुड के लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे? लव जिहाद को एक ट्रेंड क्यों बनाया जा रहा है? सोनाक्षी सिन्हा भी अपने शादी को लेकर काफ़ी ट्रेंड में चल रही थी, अब ज़रीन खान भी काफ़ी ट्रेंड में चलते हुए नज़र आ रही हैं, तो उनको लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगी? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले अगर लव जिहाद की बात आए तो ऐसा नहीं है कि हम किसी की शादी के अगेंस्ट हैं, लेकिन शादी के नाम पर पहचान छुपाकर धर्म परिवर्तन के इरादे से आप शादी करें और उसका उद्देश्य ये है कि आप किसी एक लड़की का या किसी भी लड़के का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, हम इसके खिलाफ हैं और ये नहीं होना चाहिए, जिसके खिलाफ कानून भी बना है। हम किसी की पर्सनल चॉइस या उसकी शादी की जो आज़ादी जो हमारा संविधान देता है उसकी कभी भी बात नहीं करते कि आप किस तरह का और किस धर्म का जीवन साथी चुन रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हाँ, वो लोग जो ये इशू है हमारे समाज में, उसको कहते हैं कि ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये आरएसएस ने बनाया है, ये बीजेपी ने बनाया है। उन लोगों को ग्राउंड पे उतरकर ये देखने समझने की ज़रूरत है कि लव जिहाद का शिकार मासूम लड़कियां होती हैं और इसके प्रॉपर रैकेट्स चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर हर एक जाति के हिसाब से लड़कियों के प्राइस तय किए गए हैं कि आप उस धर्म या उस जाति से लड़की लेकर आएंगे तो आपको इतने लाख मिलेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जो लोग इसको सिरे से खारिज करते हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट जो ये हो रहा है गरीब लड़कियों के साथ, या जो मिडिल क्लास लड़कियाँ हैं और जो सफ़र कर रही हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। नाज़िया मैम, आप क्या कहेंगे? आप काफ़ी ज़्यादा लव जिहाद को लेकर जो है एक सतर्कता बरतने को कहती हैं लड़कियों में, और अब तो रामायण काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगा है जब से शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी खुद। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदू समाज को नहीं, जिस तरह से हिंदू समाज ने बॉयकॉट किया है शत्रुघ्न सिन्हा के रामायण को, लव को, कुश को, नाम तो उन्होंने पूरा रामायण और महाभारत वाला रख दिया था। सिर्फ हिंदू समाज बॉयकॉट ना करे बल्कि मुसलमान समाज को भी बॉयकॉट करने की ज़रूरत है। क्यों मुसलमान समाज को बॉयकॉट करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब हम दो लोग जब नेशनल न्यूज़ पर डिबेट पर बैठते हैं तो हमें बागी मुसलमान कहा जाता है, जबकि ना इसने किसी हिंदू से शादी की है, ना मैंने किसी हिंदू से की है, ना इसके परिवार में कोई इंटर रिलीजन में मैरिज हुआ है, ना मेरे परिवार में हुआ है, फिर भी हम बागी हैं इस्लाम के। तो ज़हीर ने जो सोनाक्षी सिन्हा से शादी किया है और बिना इस्लाम के, बिना निकाह के, तो मुझे लगता है कि आने वाला बच्चा तो इलीगल होगा सोनाक्षी सिन्हा का इस्लाम के हिसाब से। दूसरी चीज़ है कि सूरह अल बकरा के हिसाब से जब तक दो दुल्हा दुल्हन हम कलमा नहीं होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा शरीक नहीं होते हैं, तब तक वो निकाह, वो ज़वाज कभी जायज़ ही नहीं हो सकता है एज पर इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और ये बात पूरे भारत को पता है कि ममता बनर्जी साहिबा जो है वो मुस्लिम अपीसमेंट और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। उनके पॉकेट में वोट बैंक अगर है तो मुसलमानों का है। 2021 का विधानसभा अगर आप देखिएगा तो मुसलमानों ने ही उनको दोबारा राजगद्दी पे बैठाया था। 2019 में अगर आप लोकसभा इलेक्शन देखिएगा तो मुसलमानों के वोट की वजह से ही वो वोट लेकर के आई थी। 2024 का लोकसभा इलेक्शन आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही उन्होंने 29 सीटें जीती हैं। अब ऐसे में आसनसोल क्षेत्र से शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके आ रहे हैं। आसनसोल में भारी मेजॉरिटी मुसलमानों की है और ऐसी वैसी मुसलमान नहीं है, वहां पर दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान हैं, उटंगे पैजामे वाले मुसलमान हैं, जालीदार टोपी वाले मुसलमान हैं। तो ऐसे आलम में आसनसोल के मैं उन तमाम मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो सोनाक्षी सिन्हा को एक मुसलमान की बीवी एक्सेप्ट करने को तैयार है?
क्योंकि ना ही उसने ला इलाहा पढ़ा है, ना ही उसने निकाह किया है, और अब वो कुछ साल में या महीने में, बॉलीवुड में तो महीने में बच्चा हो जाता है, 4-5 महीने में बच्चा हो जाता है, इनका तो 9 महीने का इंतजार होता नहीं है। तो कुछ महीने के बाद जब सोनाक्षी सिन्हा को बच्चा होगा तो वो जायज होगा या नाजायज होगा एज पर इस्लाम। द सेकेंड थिंग इज कि आपने जरीन खान की बात कही है, मुझे लगता है कि जब मुसलमान समुदाय में, मुसलमान समाज में जब लड़कों को इतनी छूट है कि भाई वो लव जिहाद कर लें, वो थूक जिहाद कर लें, वो वोट जिहाद कर लें, वो मर्डर जिहाद कर लें, वो रेप जिहाद कर लें, तो भाई अब लड़कियों को भी तो वो छूट मुसलमान लड़कियों को मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन जरीन खान ने लिया है, और एक सनातन धर्म के लड़के को पसंद करके वो शादी करने का उन्होंने फैसला लिया है। अब क्या है कि वो 3 तलाक से बरी हो गई हैं, अब उनकी ज़िंदगी में हलाला टाइप की कोई चीज़ आ ही नहीं सकती है, उनकी ज़िंदगी में मुत्ता वुत्ता टाइप की कोई चीज़ आ ही नहीं सकती है, इद्दत वगैरह की कोई चीज़ आ ही नहीं सकती है। तो बहुत सारी कुप्रथा, जो इस्लामिक कुप्रथा है, बहुत सारी जो अश्लीलता है मुस्लिम समाज में, इस्लाम में, उन सारी चीज़ों से वो सेफ हो चुकी हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि सोनाक्षी सिन्हा की शादी जहीर खान के साथ क्या मौलाना साजिद रशीदी एक्सेप्ट करेंगे, क्या बुखारी एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि एक जगह हम देखते हैं कि सबूही खान को पूरे भरे बाजार और पूरे स्टूडियो में उसके बच्चे को नाजायज बोलने से पहले शोएब चौधरी ने 1 सेकंड नहीं सोचा। तो क्या वही शोएब जमाई, क्या वही शोएब जमाई, मैं तुम नाम भी ये सब लफंदरों का भूल जाती हूँ, क्या यही शोएब जमाई स्वरा भास्कर के बच्चे को नाजायज बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि ये उन लोगों को समर्थन करते हैं, ये लुंगी वाले और टोपी वाले, दाढ़ी वाले, जो जंगजू, जिहादी और टेररिस्ट टाइप के होते हैं। मैम, एक बड़ा सवाल आ रहा है, क्या सोनाक्षी सिन्हा अपना धर्म परिवर्तन करेंगी? देखिए, सोनाक्षी सिन्हा, देखिए सबसे पहली बात जो नाजिया ने बात कही है, और वो बात हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इस्लाम में कभी भी शादी बिना कन्वर्जन के होती नहीं है, जायज़ ही नहीं है। तो आज पब्लिकली सेक्युलरिज्म के नाम पे ये दिखाया जा रहा है कि कोर्ट मैरिज की है और मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन ये बात पक्की, और मैं गारंटी के से ये बात कह सकती हूँ कि सोनाक्षी सिन्हा ने 100% कन्वर्जन किया है। उसी के बाद उनको शादी का उनके अप्रूवल मिला है, और ये सब सेक्युलर मैरिज का जो ड्रामा हुआ है, ये पब्लिक को दिखाने के लिए, और जो उनकी शादी का विरोध हो रहा था हिंदू समाज की तरफ से कि सोनाक्षी सिन्हा एक मुसलमान लड़के से शादी कर रहे हैं, और बहुत सारे संगठन इस पर एतराज़ भी जता रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसको दबाने के लिए ये दिखावा है कि उन्होंने एक सिविल मैरिज की है, रजिस्ट्रेशन कराया है, अदरवाइज उनका कन्वर्जन 100% हुआ है। लेकिन मैम, सोनाक्षी सिन्हा इस बात को नकारते हुए नजर आ रही है, वो कह रही है मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवाऊंगी, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही रहूंगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट स्वरा भास्कर के लिए भी ये कहा जाता है कि उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि स्वरा भास्कर कन्वर्ट हुई हैं, और मैं, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ, मैं फिल्म प्रोडक्शन में हूँ, मुझे ये बात पता है कि स्वरा भास्कर का कन्वर्जन हुआ है, पहले उनका निकाह हुआ, उसके बाद उनकी सिविल मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये दिखावा होता है पब्लिक को दिखाने के लिए, जो एक विरोध होता है कि अरे लव जिहाद हो रहा है, और किस तरह से आप एक मुसलमान लड़के से शादी कर रहे हैं, तो ये दिखावा होता है कि हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक षड्यंत्र है कि हमने कन्वर्जन नहीं किया, हम तो सिर्फ सिविल मैरिज कर रहे, मैं सोनाक्षी सिन्हा ही रहूँगी और मैं कोई अपना धर्म नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो ये बेवकूफ़ बनाने का हथकंडा है। स्वरा भास्कर ने भी कन्वर्ट किया, इनफैक्ट शर्मिला टैगोर ने कन्वर्ट किया, और आज सोनाक्षी सिन्हा भी 100% कन्वर्ट कर चुकी होंगी, उसके बाद ही उनको उनके परिवार में, ज़हीर इकबाल के परिवार में उनको एंट्री मिली होगी। नहीं, इस्लाम के हिसाब से देखिए ये शादी हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल कतई नहीं हो सकती है। इस्लामिक, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों को हम कलमा होना ही पड़ेगा। तो सोनाक्षी सिन्हा लाख करोड़ झूठ बोल ले, हम 2 मुसलमान लड़कियां इस पूरे भारत की आबादी को साबित कर सकते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा ने हर हाल में इस्लाम धर्म कबूल किया है, इस्लाम मजहब को कबूल किया है। और अगर नहीं किया है तो ये शादी ही नहीं है और आने वाला बच्चा नाजायज है, लिख लीजिए। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आने वाले 2-4 साल के बाद आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि लव जिहाद ज़हीर खान ने बड़ी खूबसूरती के साथ कर लिया है, और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगने दिया। भाई, जब शर्मिला टैगोर को सकीना बनना पड़ा, जब स्वरा भास्कर जो इतना टनटनाते रहती हैं और कभी गाय के बछड़े की बात करती हैं, कभी वेजिटेबल की बात करती हैं, और बकरीद में एक वेज डिश को ट्वीट कर देती हैं,
तो ये सारा जो ड्रामा है वो इस टाइप की लड़कियां बहुत करती हैं और आम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में, आम सनातनी बेटियों की जिंदगी को बर्बाद करने में शर्मिला टैगोर, स्वरा भास्कर, सोनाक्षी सिन्हा का बहुत अहम भूमिका ये लोग निभा रही हैं। ये लोग आइडियल बन रही हैं। आम बच्चियां जो सनातनी होती हैं उनको वर्गलाने के लिए, उनको बहकाने के लिए, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, उनको मुसलमान लड़कों की तरफ अट्रैक्ट करवाने के लिए ये सब एग्जाम्पल क्रिएट कर रही हैं, एग्जाम्पल बना रही हैं। जैसे हम जब कोई पिटिशन कोर्ट में डालते हैं तो हमें जजमेंट साथ में एनेक्स करना पड़ता है, तब वो पिटिशन एक वजनदार होता है। उसी तरीके से सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर, शर्मिला टैगोर, ये सारी महिलाओं ने, बॉलीवुड की महिलाओं ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि सनातनी बेटियां मेरी तरह तुम भी बिगड़ जाओ और लव जिहाद को तुम प्रोवोक करो। दैट्स इट। मैम, हमारे साथ आप लोग दोनों मुसलमान लड़कियां बैठी हुई हैं और आप दोनों इस चीज़ को प्रूव कर रही हैं कि उन्होंने जो है वो अपना धर्म परिवर्तन किया है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि धर्म परिवर्तन बिल्कुल किया है, तभी शादी हुई है मुसलमान बनने से। अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो शर्मिला टैगोर के सारे बच्चे जो हैं वो नाजायज हैं, स्वरा भास्कर के बच्चे नाजायज हैं और आने वाले वक्त में सोनाक्षी सिन्हा के भी बच्चे नाजायज होंगे एज पर इस्लाम। पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।